नई सरकार के गठन को लेकर के जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर सबकी नजरें हैं। इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन इन दोनों नेताओं पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन इनके अलावा 17 ऐसे सांसद हैं जो किंग मेकर बनने वाले हैं। ये 17 सांसद भी तय करेंगे कि देश में किसकी सरकार बनेगी। अगर जेडीयू और टीडीपी ने खेला कर दिया तो इन 17 सांसदों की जो भूमिका है वो काफी बड़ी हो जाएगी और यही तय करेंगे कि देश में किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए आपको बताते हैं ये 17 सांसद कौन हैं जो आने वाले समय में किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है पप्पू यादव का। पूर्णिया से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। निर्दलीय थे क्योंकि इन्होंने बीते दिनों अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था। उम्मीद थी आरजेडी से टिकट मिलेगा लेकिन मिला नहीं। उसके बाद से इन्होंने निर्दलीय चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाई और जीत हासिल की। इसके बाद से ओवैसी हैं जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष भी हैं। हैदराबाद से उन्होंने जीत हासिल की है और बीजेपी की माधवी लता को उन्होंने हरा दिया है। तो ये भी एक बड़ी निर्णायक भूमिका में होंगे। और तेलंगाना में तो इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी है, सरकार में भी है विधानसभा चुनाव में। तो देखा जाए इस लिहाज से ओवैसी का जो रोल है वो भी आने वाले समय में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण है। इन्होंने नगीना से जीत हासिल की है। इनकी अपनी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, काशीराम। इन्होंने नगीना से जीत हासिल की है और 1.5 लाख से अधिक वोटों से चंद्रशेखर रावण भी जीते हैं। और जिस लिहाज से एक समय तो ये समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे, तो ऐसे में ये कयास भी लगाया जा सकते हैं कि आने वाले समय में ये भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। फरीदकोट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सबरजीत सिंह ने जीत हासिल की है। अब ये किधर जाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा जेल में बंद, जिसको खालिस्तानी आतंकी के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है, अमृतपाल ने खडूर साहिब से जीत हासिल की है जेल में बंद होने के बाद भी। दमन दीव से निर्दलीय उम्मीदवार पटेल उमेश ने भी जीत हासिल की है। ऐसे में इनकी भी बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके अलावा विशाल पाटिल ने सांगली से जीत हासिल की है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। बारामूला से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इंजीनियर राशिद ने जीत हासिल की है। लद्दाख से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद हनीफा ने जीत हासिल की है। शिलोंग से पीपुल्स पार्टी के नेता रिकी एंड्रयूज ने जीत हासिल की है। मिजोरम के झोरम पीपुल्स मूवमेंट से रिचर्ड वॉन लाल ने जीत हासिल की है। बठिंडा से अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने जीत हासिल की है। इसके अलावा राजमपेट से वाईएसआरसीपी के नेता मिथुन रेड्डी ने जीत हासिल की है। कड़पा से ही वाईएसआरसीपी के नेता अविनाश रेड्डी ने जीत हासिल की है। अराकू से वाईएसआरसीपी के नेता थानुज रानी ने जीत हासिल की है। तिरुपति से वाईएसआरसीपी के नेता गुरुमूर्ति मेडला ने जीत हासिल की है। जबकि कोकराझार से यूपीपीएल के नेता जोयंता बसुमतारी ने जीत हासिल की है। मतलब ये वो 17 सांसद हैं जो चुने गए हैं। 2024 के जो चुनाव हुए उनके नतीजे आए। 17 वो सांसद हैं जो आने वाले समय में किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। और उनमें ये जो 4 नाम है, वाईएसआरसीपी के जो 4 सांसद हैं, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के सांसद हैं। आंध्र प्रदेश में 4 सीटों पर इन सांसदों ने जीत हासिल की है। इनकी भी भूमिका बड़ी होने वाली है। अगर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू कहीं चले जाते हैं, इंडिया के साथ चले जाते हैं, तो जगन मोहन रेड्डी का जो फैसला होगा वो भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि एक समय तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जगन मोहन रेड्डी और बीजेपी में गठबंधन हो सकता है, लेकिन गठबंधन पर बात नहीं बन पाई। अब उसके बाद से अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 17 सांसद हैं वो किधर जाते हैं, एनडीए की तरफ जाते हैं या इंडिया की तरफ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।